साथ निभाना साथिया 2 अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग होने वाला है गहना के लिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ये जो कनक हैं जैसे ही घर से गायब हो जाती हैं सभी परेशान हो जाते हैं और सर्च करने लगते हैं कि कनक जा कहाँ सकती हैं। सभी इधर उधर सर्च करते हैं, काफ़ी रात हो जाती है जिसकी वजह से रात में कोई बाहर नहीं जा पाता। और फिर कॉल करके कनक के दोस्तों को भी कॉल करते हैं, हर जगह कॉल करते हैं, कोई भी ये नहीं कहता है कि कनक कहाँ पर है, क्योंकि कनक को जब कॉल करते हैं तो कनक रिसीव नहीं कर रही होती हैं। आपको बता दें कि जो कनक है वो अपनी माँ के घर पहुंच चुकी हैं। जैसे ही अपने मॉम के घर पहुंचती हैं बस वो वहां पर रोना शुरू कर देती हैं और बोलती हैं कि इस डॉगी डफोर की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है मॉम। जैसे उनकी हालत देखती हैं वैसे उनकी जो मॉम है बहुत गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं कि कनक तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया बताओ मुझे। तो जो कनक होती हैं वो बोलती हैं डॉगी डफोर अब मैं तेरी अच्छे से क्लास लगवाऊंगी, अब मैं तेरे सामने तो नहीं आ सकती हूँ ना कि मैं तुझसे सामने आकर बदला लूँगी, अब ये जो मेरा काम है ना वो मेरी मॉम करने वाली हैं। उसके बाद अपनी मॉम से कहती हैं कि उस घर की सबसे बड़ी बहू मैं हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा बिहेव होता है कि जैसे मैं उस घर की नौकरानी हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। आज उस नौकरानी की वजह से मुझे उस घर से निकाल दिया गया है, मैंने कुछ किया भी नहीं मॉम, थोड़ी सी बात हो गई थी लेकिन वो नौकरानी जो डॉगी डफोर है ना उसकी वजह से मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और उसी ने कहा है तो मुझे पंकी ने घर से बाहर निकाला है। सारा प्यार जो है वो सिर्फ गहना को ही मिलता जाना है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं मिलता। उस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और प्यार सारा उसको मिलता है और हर एक चीज़ उसी को मिलती है, सारी खुशियाँ उसी के हिस्से में आ जाती हैं। मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं। मॉम इतने दिनों से मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी कि आप वहाँ पर जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ आज जो बात है ना हद से ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे उन लोगों ने धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। पंकी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद बा ने भी मुझे कुछ नहीं कहा कि कनक बहू तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए। सभी उस गहना की ही सुनते हैं, मेरी तो कोई भी नहीं सुनता है। मॉम मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मैं वो घर को नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन उस डॉगी डफोर ने मेरे ससुराल को छुड़ा दिया। और मॉम आप ही बताइए ना कि मैं कैसे उस घर में जाऊंगी। पंकी भी मुझसे अब बात भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मैं अपने ससुराल को तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। मैंने उस ससुराल के लिए उन ससुराल वालों के लिए इतना कुछ किया है, मैंने बा को इतना प्यार किया, उस डॉगी डफोर को भी मैंने कितना माना है, लेकिन वो जो कहना है वो मुझे मानती ही नहीं है, अपनी जेठानी समझती ही नहीं है और मुझसे भी बड़ी वो बन गई है। उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मम मैंने ऐसी कोई गलती नहीं कर दी थी जिसकी वजह से मुझे घर से बाहर निकाला गया। तब बोलती हैं तुम पूरी बात बताओ मुझे। आपको बता दें कि जो कनक होती है पूरी बात नहीं बताती हैं, आधी अधूरी बताती हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती हैं कि अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पहुँच जाती हैं उनके पास और जैसे ही वहाँ जाती हैं तो गहना ही सामने मिल जाती हैं और कहती हैं कि तूने मेरी बेटी को तकलीफ़ दिया ना, तेरी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ कर गई है ना, तूने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवाया ना, तुझे पता नहीं है ना कि तकलीफ़ क्या होती है। अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि तकलीफ़ होती क्या है। उसके बाद ये जो गहना है वो बोलती है आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब कहती तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे अच्छी तरह से समझा देती हूँ। उन्हें बात करने का मौका भी नहीं देती है और कनक जैसे उनको बता रही होती हैं वैसे ही उन्होंने किया और उनका कान पकड़ कर खींचने लगती हैं और बोलती हैं कि तकलीफ़ हो रही है ना तुझे, अब समझ में आया कि तकलीफ़ क्या होती है। तूने मेरी बेटी को तकलीफ़ दिया ना, तूने मेरी कनक को तकलीफ़ दिया ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सभी परिवार वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि हाथ हटाओ उस पे से। हटा नहीं रही होती, ज़बरदस्ती हाथ छुड़ा देते हैं और गहना को बहुत ज़्यादा लग जाता है। तब उनकी जो माँ है वो बोलती हैं कि देखा आज तो मैंने तेरी हालत इतनी की है लेकिन इससे भी बुरा मैं तेरा हाल कर दूँगी, तेरी वजह से सब कुछ हुआ ना। तब बोलती हैं देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, जो हुआ है वो सबको पता है। तभी यहाँ पर जो बाएं बोलती हैं आप इस तरह से मेरी बहू पे हाथ नहीं उठा सकती हैं, जो आपने हरकत की है ना वो गलत है। तब कहती है गलत है, आप सबने मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है, वो सही था क्या। तब कहती है सही था या गलत था, कनक ने जैसा किया उसको वैसा मिला है। हमने तो उसे देखा भी कि हम उसे घर के अंदर बुलाएं लेकिन जैसे ही सब बाहर गए तो कनक वहाँ पर नहीं थी। अब इसमें हमारी क्या गलती है, बात तो आपको समझना चाहिए, आपको बैठ कर बात तो करनी चाहिए। कनक बहू कहाँ है आपको पता है। तब कहती है कनक बहू कहाँ है। अब आपको बड़ी फिक्र हो रही है कि कनक बहू कहाँ है। जब वो घर छोड़कर गई थी तब आप लोगों को पता नहीं था। जब दामाद जी ने हाथ पकड़कर कनक को घर से बाहर कर दिया था तब आप लोग को फिक्र नहीं हो रही थी। आप सब में से कोई भी कनक को ढूंढने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा और ना ही कहीं गए। तब बोलते हैं देखिए आप प्लीज़ शांत हो जाइए, इस तरह से गुस्सा करने से बातें और बिगड़ सकती हैं, सही होने वाली नहीं है। इसमें गहना की कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है कनक नहीं किया है। तब बोलती हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी ने जो कहा था वही सच था। तुम ससुराल वाले सारे के सारे सिर्फ गहना के ही गुण गाते हो, हमारी बेटी के कुछ भी नज़र नहीं आता, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझते। तब बोलते हैं देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। इनकी जो मॉम होती हैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं कि मैं गहना को छोड़ने वाली नहीं हूँ, अगर मेरी बेटी को तकलीफ देगी तो मैं इसे भी दूंगी। कमेंट्स करके बताइएगा कि अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। गहना के मॉम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, गहना के साथ जो उन्होंने किया है क्या उनको वही करना चाहिए फर्स्ट व्यूअर।
जैस्मीन, श्वेता, प्राची, सुष्मिता, मिस्टर राजपुताना, दर्शन, दीपशिखा डोले, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।